हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग अलग फॉर्म्स में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसमें क्या होता है कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, मेरे पास a है, और इस a पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आता है, और वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे a क्या रिप्रेजेंट करता है, डिविडेंड को, b डिवाइजर को, q कोसेंट और r रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर का कंडीशन होना चाहिए कि रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है और जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे तो इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम पॉजिटिव इंटीजर्स को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने हम फॉर्म्स देखेंगे ना वो सारे फॉर्म्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अलग अलग केस यहाँ पे बनेंगे, तो उन केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल फॉर्म का बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं या फिर जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, और इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है। a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इस a पॉजिटिव इंटीजर को मान लेते हैं हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस a पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटीज क्या है, इसको हम डिस्कस किए थे। तो रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, तो डिवाइजर इस केस में क्या है, 2, और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इस पूरे डिवीजन को अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्या है, डिवाइजर जो यहाँ पे 2 है, 2q प्लस r। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे r आने का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, तो r या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा हो सकता है। यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है, तो r हो सकता है 0 और 1, 2 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम रिमाइंडर को 0 लेते हैं तो उस केस में जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, 2q प्लस 0। 2q प्लस 0 का मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिए, अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम रिमाइंडर को 1 लेते हैं तो उस केस में ये जो मेरा a पॉजिटिव इंटीजर है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस r, r क्या है 1। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उस पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का 2 तरीका है। पहला a इज इक्वल टू 2q और दूसरा है a इक्वल टू 2q प्लस 1। क्लियर है, यहाँ पे q की जगह पे q कोसेंट है, q की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम m भी यूज कर सकते हैं, n भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि यहाँ पे हम q की जगह पे m n यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि q भी एक इंटीजर है और वहां पे m n जो भी क्वेश्चंस में दिए रहेंगे वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये तो पहला केस था। पहला केस में क्या था कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस निकल के आया, यानी कि 2 फॉर्म्स में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी पॉजिटिव इंटीजर को या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इस पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो इस केस में जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर जाहिर सी बात है 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर इस डिवीजन को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, b क्या है 3q प्लस
आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, चलो तो 3q प्लस आर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे आर आने का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, तो आर आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है 0, 1 और 2। 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा या डिवाइजर से छोटा ही होता है, कभी भी डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या क्या केस निकल के आएंगे, यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर को 0 रखते हैं तो उस केस में इस पॉजिटिव इंटीजर a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q प्लस r, और r यहाँ पे क्या है 0 है तो a इक्वल टू 3q हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या राइज हो सकता है, जब रिमाइंडर हम 1 लेते हैं, तो जब रिमाइंडर 1 लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम रिमाइंडर को 2 लेते हैं तो उस केस में हम पॉजिटिव इंटीजर a को 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को जनरली हम कितने फॉर्म्स में ले सकते हैं, मतलब जनरल फॉर्म कितने हो सकते हैं उसके, तो उसके जनरल फॉर्म 3 हो सकते हैं, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, और इन सारे फॉर्म्स का यूज होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जब आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो इस तरह के फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 3q प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है, तो वहां से हम ये मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स 3 से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तभी वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, जस्ट वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि उस पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किया गया होगा, तभी जाके वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये हम बता रहे थे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको हम यहां पे लिख देते हैं r इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं r इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखेंगे, अगर हम इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे अब डिवाइजर क्या है, 4 है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 4 से छोटा और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा वो भी इंटीजर ही होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसी पूरे को अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे 4। ठीक है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं कि डिविडेंड को a से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को b से और कोसेंट q और रिमाइंडर r से। ठीक है, तो b क्या है 4, तो 4q प्लस r। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे r हो सकता है 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां से अगर हम इस a को लिखना चाहेंगे तो कितने फॉर्म्स में ले सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आए तो उस केस में पॉजिटिव इंटीजर्स को 4q के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 निकल के आए तो उस केस में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मेरा रिमाइंडर 2 निकल के आए तो उस केस में हम पॉजिटिव इंटीजर a को rq प्लस 2 के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ केस क्या है कि अगर रिमाइंडर 3 निकल के आए तो उस केस में इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लिखने के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, 4 फॉर्म हो सकते हैं। जस्ट वैसे ही अगर इसी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको कितने जनरल फॉर्म्स मिलेंगे, उस पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने का 5 जनरल फॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है ना, क्या क्या मिलेंगे, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम a को 5 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। तो उस केस में a को हम 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम 5 से डिवाइड किए तो 5 फॉर्म्स में ले सकते हैं, उसी तरह 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 फॉर्म में लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में।
तो इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को जनरल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। ज़्यादा जो फॉर्म्स देखने को मिलेगा यही 3 देखने को मिलेगा, या तो 2q फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब 2q फॉर्म के टर्म्स में दिया रहेगा, या फिर 3q के फॉर्म में दिया रहेगा, या फिर 4q के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो अगर 4q के फॉर्म में दिया है इसका मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर्स को 4 से डिवाइड किया गया है। अगर 5q के फॉर्म में दिया है यानी कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स को 5 से डिवाइड किया गया होगा। अगर 6q के फॉर्म में दिया रहता तो यानी कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स को 6 से डिवाइड करके आया होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो इतना पॉज करके पहले नोट करें, और भी बातें हम बताएंगे। अब हम इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 2, ठीक है ना, और इस 2 को हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 2 है। तो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में चल जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब इसी पूरे को अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq प्लस r होता है। यहाँ पे a क्या है, डिविडेंड जो कि 2 ही है, ठीक है। डिवाइजर 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म हम यहाँ पे लिखे हैं ये फॉर्म किस फॉर्म का है, a = bq फॉर्म का है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, bq फॉर्म का है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है 3, ठीक है ना। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 3 है। यहाँ पे b की जगह पर हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको एक बात समझाना है। a = 2q लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। अब मान लेते हैं एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हम 3 लेते हैं, लेकिन डिवाइजर हम 2 ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में 2 होगा और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। अब इसको लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो फॉर्म निकल के आया है ये फॉर्म कैसा है, ये है a = 2q प्लस 1 फॉर्म का है। यहाँ पे ये जो है a = 2q प्लस 1 फॉर्म का है, जहाँ पे a की जगह पे 3 है और q की जगह पे 1 है, और हाँ रिमाइंडर तो 1 है ही, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक और पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 4 और डिवाइजर को 2 ही रखते हैं, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसको हम लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिविडेंड बराबर डिवाइजर जो कि 2 है, कोसेंट भी 2 है और रिमाइंडर क्या है, 0। तो ये जो किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया अब a = 2q फॉर्म का हो गया। 0 से तो मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें और उसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पर हम 3 ही एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन और भी आप लेते जाएंगे। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे वैसे 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ठीक है, उसमें उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, 2 ही आने का पॉसिबिलिटी है। पहला है 0 और दूसरा 1, इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। यानी कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स को या तो हम लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो या तो a = 2q फॉर्म का होगा या फिर a = 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा, जो हम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट वैसे ही किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, या तो 0 या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो अगर 0 आएगा तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को a = 3q फॉर्म में लिख लेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को a = 3q प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब रिमाइंडर 2 आएगा तो उस केस में पॉजिटिव इंटीजर्स को 3q प्लस 2 फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी बात को हम बताना चाह रहे थे। और जस्ट वैसे ही अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटीज बता चुके हैं, 0, 1, 2 या फिर 3। इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 1 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर वहीं रटना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए फिर तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।